हेलो बच्चों, तो मैं आपका 12th केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ। कौन सा चैप्टर? सोल्यूशन चैप्टर की। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर आपका 2 तक हो गया है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन, या फिर आपका क्या था? एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 10 बताया था। ठीक है, कौन कौन सा परसेंटेज मेथड था? तो परसेंटेज मेथड मैंने स्टार्ट कर दिया था, और परसेंटेज मेथड में आपका कौन सा था? W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज और V/V परसेंटेज। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है आपका? W/W परसेंट, और दूसरा कौन सा है आपका? W/V परसेंट। ठीक है, तो इनको समझने के बाद, अलग अलग समझने के बाद क्या होता है, इनका इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इनका इंटर कन्वर्जन भी पूछता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ आपका W/W मेथड इंटू W/V मेथड, या फिर W/V पता है आपको तो W/W में आ सकते हो। कैसे आएंगे? बस एक छोटा सा आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब वही सोल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा। एक सोल्यूशन दे दिया गया, उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, उसी का W/W परसेंट अमाउंट कितना आएगा, उसी का W/V परसेंट अमाउंट कितना आएगा। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन यहाँ से यहाँ तक जाने में या यहाँ से यहाँ तक आने में एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है, वो है डेंसिटी टर्म। ठीक है, क्या है आपका? डेंसिटी टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर ये नहीं दिया है आपका, ठीक है, तो आप इस कन्वर्जन को नहीं कर सकते। तो डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता होगा डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया? डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी किसकी पता होना चाहिए? तो डेंसिटी पता होनी चाहिए आपको सोल्यूशन की, याद रखिएगा। किसकी पता होनी चाहिए? सोल्यूशन की। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कैसे आप लिखोगे? मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब जरा यूनिट की बात करो तो मास ऑफ सोल्यूशन किस में हो जाएगा आपका? ग्राम में। ये किस में होगा? जनरली आपका ml में। तो डेंसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट ऑफ डेंसिटी विल बी ग्राम पर ml। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्राम पर ml। एक छोटा सा नोट कर सकते हो आप कि कहीं कहीं पर आपको क्या होता है, थोड़ा सा आपको यूनिट के साथ वो गेम प्ले करता है। तो 1 cc, ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को क्यूबिक सेंटीमीटर कहा जाता है, और ये किसके बराबर होता है? 1 ml के बराबर होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए 50 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास सोल्यूशन है, तो आपके पास ml में कितना सोल्यूशन है? 50 ml सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये एक नोट आप कर लीजिएगा, जो आपको बहुत जगह पर क्या करेगा? परेशान कर सकता है। तो ये नोट आप क्या कर सकते हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या बताया कि W/W परसेंट को आप W/V में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। क्या मेन फैक्टर होना चाहिए? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, बहुत ही बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोल्यूशन की डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर यूनिट जो डेंसिटी की आएगी ग्राम पर ml में आएगी। कहीं कहीं पर क्या होता है आपका, जो इस यूनिट को आप कैसे लिख सकते हो? आपको पता है 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहीं कहीं पर जो डेंसिटी होगा उसका यूनिट कैसे लिखा होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा होगा। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या, मान लो W/W पता है आपको, और W/V में क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, यहाँ पर आप दोनों जगह पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो सपोज दैट, ठीक है, एक आपके पास क्या है? शुगर का एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, शुगर का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, जिसका W/W आपको पता है, W/W परसेंट आपको पता है। ठीक है, कितना पता है आपको? सपोज दैट कितना पता है आपको? 10% पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हो सकता है किसी बुक में एग्जैक्ट डेटा मिल जाए, या फिर आपको क्या हो जाए, ये डेटा ना मिले, तो उसका बात नहीं है, आपको सीखने आना चाहिए। आप 1000 चीज़ें क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। तो लर्न एंड अप्लाई। यहाँ पर देखो क्या किया, W/W परसेंट आपको पता है 10%, किसका सोल्यूशन है? शुगर का सोल्यूशन है ये। अब आपको इसको क्या चाहिए? आपको W/V परसेंट चाहिए। मैंने बताया कि इस जानकारी से आप क्या कर सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। आपको एक और चीज़ चाहिए होगा, वो क्या चाहिए होगा आपको? डेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन मीन्स मान लो आपका कितना है? 1.5। मैंने बताया किसकी यूनिट क्या लगेगी? ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम पर ml। अब आओ यहाँ पर इस वाले टर्म से आप समझते क्या हो? ठीक है, इस वाले टर्म से आप ये समझते हो कि आपके पास सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम सोल्यूशन है। ठीक है,
और इस 100 ग्राम सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में, इस टर्म से मतलब क्या समझते हो कि 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट का अमाउंट कितना हो जाएगा 10 ग्राम, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या चाहिए होता है आपको, गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है नीचे, लेकिन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पता है, मास ऑफ सोल्यूशन पता है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है। तो अब थोड़ा सा है क्लिक कर रहा होगा दिमाग में कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, आपको क्या रिलेशन पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है, मास ऑफ सोल्यूशन पता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है, मास ऑफ सोल्यूशन पता है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाला सकता है, हाँ निकाला सकता है। तो क्या हो जाएगा वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका m अपॉन d। तो यहाँ से कैसे निकालोगे आप वॉल्यूम, मास ऑफ द सोल्यूशन दैट इज 100, ठीक है, 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है 1.5 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम गया, ये ऑलरेडी आपका ml में ही आ जाएगा। तो 100 अपॉन 1.5 ml, ये क्या आ गया आपका डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन यू आर नोइंग द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। तो W/V कैसे निकलेगा, तो W/V%, ठीक है, गौर कीजिएगा, W/V% अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट इज 10 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन 1.5, परसेंटेज है तो इंटू 100, इस 100 से 100 गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 इंटू 1.5 ये कितना हो जाएगा आपका 15%, ठीक है। यानी आपको क्या देखने को मिला, ज़्यादा हौच पौच हो गया, लेकिन अभी मैं स्टेप वाइज आपको समझा देता हूँ। तो अगर आपके पास क्या था 12%, गौर कीजिएगा 12 नहीं सॉरी 10 दिया था मैंने, 10% W/W आपके पास है किसका, शुगर का एक्वा सोल्यूशन, जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.5, तो इसको कन्वर्ट करके आप क्या पाते हो W/V में, ये कितना हो जाता है 15%। सोल्यूशन वही है, ठीक है। अब इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बार मैं इसको क्विक रिवाइज कर देता हूँ, आपको क्या करना है, ठीक है, क्विक रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर क्या करना है आपको। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा क्विक रिविजन में, तो यहाँ पर आपका क्या था W/W पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया स्टेप वन W/W परसेंटेज से, ठीक है, W/W परसेंटेज से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पता है, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन जो दी होगी उसके बिना आपका क्या होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, वो क्या होगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, W/W से क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। स्टेप 2 में आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से स्टेप 3 क्या करोगे आप, मास और डेंसिटी पता है, वॉल्यूम निकालोगे आप मास अपॉन डेंसिटी करके। अब यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो गया। फिर स्टेप 4 में क्या करना है आपको, स्टेप 4 में आपको करना है W/V%। तो W/V% अमाउंट ऑफ द सोल्यूट आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आपने स्टेप 3 से निकाल लिया है, ठीक है, इनटू 100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बैक कीजिएगा, पिछले क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर फटाक से आपको देख लेते हैं क्या कि अगर आपको W/V पता है, ठीक है, और W/W में आना है तो कैसे होगा। अब क्या बताया मैंने कि W/W आपको निकालना है और W/V आपको दिया होगा, इसी को कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरा डेटा लिख लेते हैं ताकि आपको क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो। तो दूसरा डेटा क्या है आपका, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले स्टेप में तो आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पे W/W% पता था, W/V में कन्वर्ट करने वाले थे। अब आओ W/V% आपको पता होगा, ये कितना है आपका, मान लो ये है आपका 12%, ठीक है, कितना है 12% W/V, ठीक है, सोल्यूशन का दिया हुआ है। मैंने बताया विदाउट डेंसिटी पता हुआ आपको नहीं कुछ हो पाएगा। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखा है कितना, मीन्स मान लो आपको दे रखा है कितना, मैं ले लूँ आपको आसानी हो, चलो यहाँ पर ले लो 0.5 ग्राम पर ml, ठीक है, सिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो डेटा यहाँ पर आप फोकस करना कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्या दिया हुआ है, W/V पता है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है, आपको W/W चाहिए, ठीक है। अब आओ यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन निकालो, स्टेप फर्स्ट जो दिया है वहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या निकलता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन
12% W/V मीन्स इसका मतलब क्या निकलता है? तो मैंने बताया था इन अमाउंट ऑफ 100 बात करते हैं। इफ़ 100 ml ऑफ सोल्यूशन होगा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन लोगे तो उसमें सोल्यूट कितना होगा? उसमें सोल्यूट कितना होगा आपका? 12 ग्राम। कितना होगा? 12 ग्राम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको निकल के आएगी कि 100 ml सोल्यूशन में आपका 12 ग्राम क्या होगा? सोल्यूट होगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर आपको क्या चाहिए? मास ऑफ द सोल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर आपको फिर से स्टेप 2 यहाँ पे लगाना होगा। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, क्या मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो? जी हाँ, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कैसे निकाल सकते हो? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। अब आओ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टेप 2 यहाँ पर आप अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना डेंसिटी है आपका? 0.5। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है आपका? 100 ml, ठीक है। कितना है आपका? 100 ml। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50 ग्राम, ठीक है। मास निकालना है, कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। अब यहाँ पर आपका जो लास्ट स्टेप आता है वो क्या हो जाएगा आपका? स्टेप 3, जो कि क्या होगा? W/W%, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। ये क्या है आपका? अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। कितना है अमाउंट ऑफ द सोल्यूट? यहाँ पर किसका अमाउंट लिखेंगे? सोल्यूट का इन ग्राम अपॉन नीचे क्या लिखेंगे? सोल्यूशन का इन ग्राम। सोल्यूट का कितना है आपका? यहाँ पे इंफॉर्मेशन से पता चलेगा सोल्यूट कितना है आपका? 12 ग्राम। सोल्यूशन कितना निकल के आया आपका? 50 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 24%। कितना हो जाएगा? 24%। क्विक रिवीजन, W/V पता है, मैंने बताया कि इनके कन्वर्जन के लिए डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन मस्ट गिवन होगा, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको मस्ट गिवन है। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? पिछला आप लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 2, जहाँ पर मैंने समझाया है कि W/V% का मतलब क्या होता है। तो 12% W/V मीन्स क्या होता है कि अगर आप 100 ml सोल्यूशन लेते हो उस पर्टिकुलर का, ठीक है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा? 12 ग्राम सोल्यूट होगा। ऊपर ग्राम है और नीचे क्या है आपका? वॉल्यूम है, ml है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 ml सोल्यूशन में 12 ग्राम क्या प्रेजेंट है आपका? सोल्यूट का प्रेजेंट है। अब यहाँ पे W/W में अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन नीचे होता है। तो आपको डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन पता है, ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन पता है। तो यहाँ से मास कैसे निकल जाएगा? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया आपका? 50 ग्राम। स्टेप 3, W/W%, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। सोल्यूट 12 अपॉन यहाँ पे कैलकुलेट करके आपने अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन निकाला इंटू 100, कितना आ गया? 24%, ठीक है। तो आपका इसमें क्या था? आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ W/W% इंटू W/V% एंड W/V% इंटू W/W%, ठीक है। थैंक यू।